बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जब भी जिक्र होगा तब सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और गोपालगंज के दबंग सतीश पांडे की चर्चा जरूर होगी। इन दोनों के बीच रिश्तों में भले ही तनाव रहा हो, लेकिन अगली पीढ़ी में सब कुछ सामान्य हो गया है। ताज़ा तस्वीर इसकी गवाही दे रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल है। इस फोटो में दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और गोपालगंज के बाहुबली सतीश पांडे साथ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ओसामा शहाब ने सतीश पांडे के गांव पहुंचकर उनके बेटे मुकेश पांडे का हालचाल पूछा और उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली। यहां ओसामा और सतीश पांडे के बीच बातचीत की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि 90 के दशक में मुकेश पांडे के पिता और गोपालगंज के दबंग सतीश पांडे के सीवान के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन से रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। उस दौर में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, क्योंकि उस दौरान बिहार में लालू यादव की सरकार थी और मोहम्मद शहाबुद्दीन को लालू और उनके रसूख का खुलकर सहयोग मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और 2005 में बिहार में तख्तापलट हुआ, शहाबुद्दीन कमजोर होते गए और फिर सतीश पांडे और पप्पू पांडे ने मिलकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस दौरान कुछ ऐसे भी कांड हुए जिस वजह से मीडिया में सतीश पांडे और शहाबुद्दीन परिवार के बीच तनाव वाले रिश्ते का जिक्र होने लगा। उदाहरण के लिए ताहिरा और मुजाहिदपुर के हत्याकांड है। हालांकि समय बदलते गया तो शहाबुद्दीन परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के बीच संबंध में सुधार हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब पांडे परिवार के घर के फंक्शन में शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब शामिल हुई। वहीं सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि पर मुकेश पांडे पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, शहाबुद्दीन साहब से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जब भी उनकी बात होती थी तो दिल से साहब निकलता था। मुकेश पांडे ने तब कहा था कि हम अपने पिता की तरह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनकी राह पर चलकर जितनी क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं उतना करेंगे। सीवान के टाउन हॉल में आयोजित पुण्यतिथि के दौरान मुकेश पांडे ने तब कहा था कि यही बात भाई ओसामा से कहूंगा कि साहेब को लेकर लोगों का जो प्यार था उसे आप भी बनाए रखें। मैं गोपालगंज से आपके पिताजी का चहेता बनकर यहाँ आया हूँ। ये सच है कि शहाबुद्दीन को साहेब कहे जाने को लेकर एक ऐसा भी वर्ग था जो आपत्ति करता था, लेकिन उनके चहेते लोगों ने कभी इसकी परवाह नहीं की। ये भी एक बड़ा सच है कि मुकेश पांडे का सीवान आकर शहाबुद्दीन के पुण्यतिथि में शामिल होना और खुद को उनका फैन बताना भी कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि अब दोनों परिवार के रिश्ते काफी सुधर गए हैं। ये सच है कि सीवान और गोपालगंज में दो युवा नेता तेजी से उभर रहे हैं। ये दोनों मुकेश पांडे और ओसामा शहाब हैं। ओसामा शहाब इस बार रघुनाथपुर से विधायक चुने गए हैं, तो मुकेश पांडे इस बार अपने चाचा पप्पू पांडे को जीत दिलाने के लिए जुटे थे। मुकेश पांडे जिप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहने का मतलब है कि दोनों ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। अब मुकेश पांडे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बता दें कि वोटिंग वाले दिन यानी 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग वाले दिन अचानक मुकेश पांडे की तबीयत बिगड़ गई थी। बताया जाता है कि उन्हें तेज सिरदर्द और चक्कर की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन और समर्थक उन्हें आनन फानन में गोरखपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि मुकेश को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसके कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। शुरुआती दिनों में उन्हें लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। कई महीने के इलाज के बाद मुकेश पांडे अपने गांव आ चुके हैं, लेकिन उनकी सेहत अब भी सुस्त नजर आ रही है।